अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे इंटरमीडिएट कोर्स की पहली क्लास है। उसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों को सिखाती हूँ ये पफ स्टिच फ्लावर। ये आप कहेंगे बहुत छोटा सा फ्लावर है, इसमें क्या ख़ास बात है। इसके लिए हम पहले बताते हैं कि कितना इसकी मल्टीपल यूजेज है और ये कितना वर्सटाइल है और कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्लावर जो है इसके नंबर ऑफ़ यूजेज़ हैं। जैसे ग्रैनी स्क्वायर था कि उसके साथ आप मल्टीपल बना सकते हैं प्रोजेक्ट, सेम वैसे ही इस फ्लावर के साथ भी है। अगर हम आ जाएँ होम डेकोरेशन पे, तो आपके वॉल मिरर को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। होप आपने देखी होंगी बहुत सारी वीडियोज़ और रील्स कि किस तरह मिरर्स के साइड्स पे ये फ्लावर्स लगते हैं। इसके अलावा फ़ोटो फ्रेम आपने किसी को गिफ्ट देना है, उसके साइड्स पे ये फ्लावर्स लगा के आप पिक्चर लगा के किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। अपने घर के लिए होम डेकोर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बच्चों के हेड बैंड्स के ऊपर, आपके पास कोई पुराना हेड बैंड है, बोरिंग हो गया है, या आपने कोई प्लास्टिक का हेड बैंड लिया प्लेन, उसको आप पहले हेड बैंड को पहले यान से रैप कर लें, उसके ऊपर आप ये फ्लावर्स जो है ना ग्लू से चिपका दें तो ये चल जाता है। हेयर कैचर्स होते हैं, क्लिप्स होते हैं, उसके ऊपर लग जाता है। फिर अगर आप थोड़ा और एक्सपर्ट लेवल पे चले जाएँ तो इस तरह के आप ढेर सारे फ्लावर्स बना के उनको जॉइन करते हैं, उनसे पर्स भी बन जाते हैं, बैग बन जाते हैं। थोड़ा अगर आप और मेहनती हैं तो आप और ढेर सारे ये फ्लावर्स बना के तो पूरे पूरे बेबी ब्लैंकेट्स या बेड स्प्रेड्स वगैरह भी इनसे बन जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत नंबर ऑफ़ यूजेज़ हैं इसके, आप चाहें तो इंटरनेट पे देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि ये पफ स्टिच फ्लावर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, आज हम इसको सीखने जा रहे हैं। इसको सीखने के साथ साथ हमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रोशे का, दैट इज़ कॉल्ड मैजिक सर्कल। वो भी हम साथ ही सीखेंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है स्टार्ट में, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर कोई मुश्किल लगे तो उसके लिए मैं आपको उसका ऑल्टरनेटिव बताऊंगी कि आपको वो नहीं हो रहा तो आप किस तरीके से इस फ्लावर को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। जी, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि ये पफ स्टिच फ्लावर है, इसके लिए जितनी आप थिक यहाँ लेंगे उतना बेटर है। ठीक है, क्योंकि जितनी इसकी फ्लफीनेस आएगी उतना ये प्यारा लगेगा, अच्छा लगेगा। दूसरा, इसका साइज़ भी डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द यान पे। अगर आपने 8 प्लाई की यान ली है तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, 5 प्लाई के लिए उस हिसाब से छोटा बनेगा। इस तरह जौन सी भी थिकनेस की आपने यान ली है उसी हिसाब से इस फ्लावर की साइज़ भी उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपके पास 8 प्लाई की है, बहुत अच्छी बात है, आप उससे बना लें। अगर नहीं है तो आप छोटे फ्लावर से भी यान से बना सकते हैं। मेरे पास 5 प्लाई की है और ये फ्लावर भी 5 प्लाई से बना हुआ है, इसी से मैं बना। ठीक है, ये 5 प्लाई की यान से मैं बनाने जा रही हूँ, उससे ये साइज़ बनेगा। ये बहुत ही अप्रोप्रिएट साइज़ है, मुनासिब रहता है। लेकिन आपका डिपेंड करता है कि आपने क्या बनाना है प्रोजेक्ट। अगर आपको छोटे छोटे फ्लावर्स चाहिए तो आप बारीक यान लीजिएगा, अगर आपको बड़े फ्लावर्स चाहिए तो आप थिक यान लीजिएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, इसको कहते हैं मैजिक सर्कल। वो हमने जब राउंड्स में काम करना हो तब करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस कोर्स में बताया था कि अभी वो आप मत सीखिएगा, तब मैंने आपको एक और तरीका बताया था उस काम करने का। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैजिक सर्कल से हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, मैंने आपको सिखाई थी स्लिप नॉट, अगर आपको याद हो तो। स्लिप नॉट पे हम क्या करते हैं, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे यान को पकड़ते हैं, वो तो आप लोगों को अच्छी तरह से अब आ गई होगी। वैसे यान को पकड़ते हैं, पीछे से लेके आते हैं, ऐसे क्रॉस बनाते हैं, हाथ को यूँ टर्न करते हैं। टर्न करने के बाद इसको सिक्योर करते हैं, पीछे से हुक में इस तरह इंसर्ट करके इसको पुल करके निकालते हैं और थोड़ा सा टर्न करते हैं और अपना हाथ निकाल लेते हैं। ये यहाँ तक का प्रोसेस आप लोग कर चुके हैं पहले स्लिप नॉट में। अब बजाय इन दोनों एंड्स को खींचने के, आपके पास ये जो एक रिंग बना है ये वाला, इसके अंदर आप आराम से अपना हाथ जो है ना यूँ इंसर्ट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, मैं फिर से करती हूँ ताकि आपको फिर से समझ आ जाए कि मैंने क्या किया है। अपनी यान की टेल को पकड़ा आपने इस तरीके से। ठीक है, पीछे से आप यान को लेकर आए हैं, ला के आपने इसको ऐसे क्रॉस किया है, यान को टर्न किया है, इस तरह सिक्योर किया है। सिक्योर करने के बाद यहाँ से हुक को इंसर्ट करके इसको पुल करके निकाला है। निकालने के बाद इसको आपने थोड़ा सा टर्न कर लिया है इस तरीके से। ठीक है, और अपना हाथ निकाल दिया इसमें से, ये आपका सर्कल बन गया। इस सर्कल में इस तरह से आप अपने दोनों फिंगर्स लगा दें। ठीक है, और ये जो आपके पास यान थी जिससे आप काम कर रहे थे, इस यान से आप एक चेन 1 बना लेंगे इस तरीके से, और ये आपका मैजिक सर्कल जो है ना ये रेडी हो गया। ठीक है, एक बार फिर दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये देखें, ये हमने अपनी यान ली है। जितना स्टेप आप करते हैं स्लिप डॉट लगाने के लिए, उतना स्टेप आप करेंगे पहले, सेम वैसे ही करेंगे। इसको हाथ को टर्न करेंगे, इसको पीछे से निकाल के यहाँ से खींचेंगे इस तरीके से। खींचने के बाद इसको यहाँ से नॉट को पकड़ लें, और ये जो आपके पास थ्रेड थी जिसे आपने काम करना है यान, अपने फिंगर्स को इस लूप के अंदर डाल दें और इस वाली यान से इसको एक चेन 1 बना लें। ये देखें, तो ये आपके पास इस वक्त मैजिक सर्कल जो है ये रेडी है इस तरह के फॉर्म में। ठीक है, जब आप मैजिक सर्कल को दिखेंगे ना तो उसके एक साइड पे क्या होगा, एक साइड पे ये 2 यान के थ्रेड्स हैं, एक ये टेल है साइड पे और एक सिंपल एक थ्रेड है। ठीक है, अब आपने उसके बाद काम कैसे करना है वो आप देखें। इसमें आपने अपनी फिंगर्स डाल देनी है ताकि ये बंद ना हो। अब आपके पास ये बड़ा सा एक सर्कल बन गया है। ठीक है, जैसे पहले हमने चेन 4 करके किया था ना कि फ़र्स्ट को लास्ट में से ज्वाइन करके उस सर्कल में काम किया था,
वो छोटा सर्कल था, ये बहुत बड़ा सर्कल है। अब आपने इस तरीके से काम करना है कि एक तरफ 2 थ्रेड्स रहने चाहिए, एक तरफ सिंगल थ्रेड रहना चाहिए। क्या करेंगे, यान को इंसर्ट करेंगे, सॉरी हुक को इंसर्ट करेंगे जिस साइड पे 2 थ्रेड हैं, ठीक है। यान को पुल करके निकालें, यान ओवर करें और एक सिंगल क्रोशे बना दें, ठीक है। फिर से हम ये काम करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को पुल करके निकालेंगे, यान ओवर करेंगे और एक सिंगल क्रोशे बना देंगे, ठीक है। 2 मैंने बनाए अब तक सिंगल क्रोशे। फिर से हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को पुल करके निकालेंगे और फिर सिंगल क्रोशे बना देंगे। इस तरीके से आपने बनाने हैं इसमें सिंगल क्रोशेस। कितने बनाने हैं वो डिपेंड करता है कि आपका फ्लावर आप कितने पेटल्स का बनाने जा रहे हैं। अगर आप 6 पेटल्स का फ्लावर बना रहे हैं तो आप 12 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे, और अगर आप 5 पेटल्स का फ्लावर बनाए जा रहे हैं तो आप 10 बनाएंगे, ठीक है। जितने पेटल्स आपने रखने हैं उसके डबल आप सिंगल क्रोशेस करेंगे इसके अंदर, राइट, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को बता देती हूँ लास्ट टाइम कि हमने क्या कुछ किया है इस मैजिक सर्कल के साथ। ये हमने इसको ऐसे टर्न किया है, इस तरह किया है, यान को पुल करके निकाला है, इसको पकड़ लिया है और ये इस वाले यान से अपने फिंगर्स अंदर डाल के इससे हमने इसको चेन 1 कर दिया है। ये हमारा मैजिक सर्कल यहाँ पर रेडी हो गया है। इस चेन 1 को हम किसी भी काउंटिंग में लेके नहीं आते, ये सिर्फ इसकी लॉकिंग चेन है मैजिक सर्कल को लॉक करने के लिए, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमने बनाने सिंगल क्रोशेस, जैसे कि मैंने आपको बताया जितने आपने पैटर्न्स बनाने हैं उतने सिंगल क्रोशेस आप बनाएंगे। मैं बनाने जा रही हूँ फॉर एग्जांपल 5 पैटर्न्स, तो मैं बनाऊंगी 10 सिंगल क्रोशेस। हुक को इंसर्ट करेंगे इसी राउंड के अंदर, यान को पुल करके निकालेंगे, यान ओवर करेंगे और बना देंगे सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमने बनाए 10। अगर ये काम करते करते आपको लगे कि ये वाली टेल आपकी बहुत छोटी रह गई और ये अंदर नहीं आ रही, तो उसको आप ऐसे हाथ से ना थोड़ा सा खींचें, ठीक है। इस तरह खींचने से लंबी हो जाएगी, लेकिन हर दफ़ा इस स्टिच के अंदर ये टेल भी साथ, ये डबल यान होनी चाहिए, ठीक है। जब आपके रिक्वायर्ड स्टिचेस पूरे हो गए, जैसे 10 चाहिए 10 पूरे हो गए हमें, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको छोड़ें और इस वाली टेल को पकड़ के ज़ोर से खींच दें। ये देखें, इसको आप खींचते जाएंगे, आपका ये राउंड बंद होता जाएगा। इसको इतनी देर आराम से खींच लें टाइट करके कि आपका ये राउंड कम्प्लीटली बंद हो गया, ये देखें, ठीक है। ये इस तरीके से बंद हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमने बनाया था यहाँ पे अपना फर्स्ट सिंगल क्रोशे, पहला वाला, ठीक है, यहाँ पे हुक इंसर्ट करेंगे, दोनों लूप्स को लेना है आपने हुक के ऊपर से, यान को पुल करके निकालेंगे, ठीक है, और हम बनाएंगे स्लिप स्टिच, इसको इस पर से पास कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड तैयार हो गया इसका, ठीक है। आई होप ये आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है मैजिक सर्कल के साथ। अगर आपकी प्रैक्टिस अभी थोड़ी है और आपसे बार बार करने पे मैजिक सर्कल नहीं हो रहा और आपको नहीं समझ आ रही तो कैसे करना है, तो मैं आपको इसका बताती हूँ ऑल्टरनेट तरीका क्या है। जी, अगर आपको मैजिक सर्कल से नहीं हो रहा तो इसका ऑल्टरनेट तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आपने वही अपनी रेगुलर जिस यान से भी आप फ्लावर बनाना चाह रहे हैं, आपने वो यान लेनी है, उससे अपनी वही स्लिप नॉट जो आप लगाते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है, आपने स्लिप नॉट लगानी है, ठीक है। और उसके बाद आपने करना है चेन 4। ये स्लिप नॉट लगाई हमने किया चेन 4, 1 2 3 एंड 4। और 4 करने के बाद जो बिल्कुल हमारे नॉट के बाद फर्स्ट चेन थी, दैट इज़ हुक से जो हमारी लास्ट चेन थी, उसमें अपनी हुक इंसर्ट करेंगे, यान को पुल करके निकालेंगे और यहाँ से स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये जो सेंटर में आपके होल बना है, सेंटर वाला लेना है आपने, ये वाला, ठीक है। इसको होल को आप पकड़ लेंगे, ये अब आपने करना है एक चेन 1, ठीक है। इस चेन 1 को हमने काउंट नहीं करना, ये अब आपने होल लिया है, इसमें से हमने हुक इंसर्ट की है और यहाँ से यान को पुल करके निकाला है और एक बनाया सिंगल क्रोशे। इसी तरह आपने बना लेने हैं 10 सिंगल क्रोशे। 1 मैंने बनाया अभी आपके सामने, ये है 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। ये इस टेल को भी इसके अंदर साथ ही लेके चल रही हूँ मैं ऐसे पकड़ के, ताकि इसको फिर दोबारा से वीव इन करना नहीं पड़ेगा हमें। दिस इज़ 5, दिस इज़ 6,
7 8 9 एंड 10। ठीक है, जब हमारे पास ये 10 कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या करना है हमने, इसी तरह जो हमारा फर्स्ट था उसमें हुक इंसर्ट करनी है, यान को पुल करके निकालना है और बनाना है स्लिप स्टिच और ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इसका जो फ्री एंड था तो खींच लें आप थोड़ा सा। अब आप ये देखें कि ये क्या डिफरेंस है मैजिक सर्कल के साथ बनाने में और उसके बगैर बनाने में। ठीक है, मैजिक सर्कल के बगैर बनाते हैं तो ये होल थोड़ा सा बड़ा रहता है, मैजिक सर्कल के साथ ऑलमोस्ट कई बार बंद हो जाता है होल। बस ये फ़र्क है इसमें, और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो टेक्निक आपको ईजी लगती है आप उस तरीके से कर लें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। मैं उसी को पकड़ूंगी जो मैंने बनाया था मैजिक सर्कल के साथ। चलें, ठीक है, कि यहाँ तक मैंने आपको बताया है कि हमने क्या किया, हमने मैजिक सर्कल बनाया है और उस सर्कल के अंदर मैंने बनाए हैं 10 सिंगल क्रोशेज़ और उसके बाद मैंने बनाया स्लिप स्टिच, फर्स्ट को लास्ट से ज्वाइन किया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं करूँगी चेन 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, चेन 3 करने के बाद ये जो हमारे पास फर्स्ट स्टिच है यहाँ पे, ये देखें ये वाला, राइट, इसमें से हमने बनाना है डबल क्रोशे। कैसे बनाना है, यान ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे इस स्टिच में, ये देखें, यान को पुल करके निकाल के आपने इसको लंबा खींचना है ऐसे, ये देखिए लूज़ रखना है बहुत, यान ओवर करना है और 2 लूप्स में से पास कर देना है। ये है हमारा डबल क्रोशे का फर्स्ट स्टेप। हमने इसको इसी फर्स्ट स्टेप पे स्टॉप कर देना है, यानी कि हमने बनाना है इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। राइट, अब हमारे पास 2 लूप्स हैं, फिर से यान ओवर करेंगे और फिर से इसी सेम होल में जहाँ पे अभी हमने हुक इंसर्ट की थी वहाँ से हुक को इंसर्ट करेंगे, फिर से यान को पुल करके निकाल के ऐसे एक्सटेंड करेंगे, फिर से यान ओवर करेंगे और सिर्फ 2 लूप्स में से पास करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमने बनाया एक और इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। 2 बना चुकी हैं अब तक, हम एक और बनाएंगे। यान ओवर करेंगे, हुक इसमें से पास करेंगे, पुल करके निकालेंगे, एक्सटेंड करेंगे, यान ओवर करेंगे और सिर्फ 2 में से पास करेंगे। ठीक है, हमने बनाए हैं 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेज, उससे पहले चेन 3 था। राइट, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें लेना है नेक्स्ट वाला स्टिच, यान ओवर करना है, ये जो नेक्स्ट स्टिच है हमारा इसमें हमने हुक इंसर्ट करनी है और सेम इसी तरीके से हमने 3 हाफ डबल इनकम्प्लीट बनाने हैं डबल क्रोशेज, 2 में से पास करना है, फिर से यान ओवर करना है, इसी सेम स्टिच में से दोबारा से हम 3 दफ़ा पास करेंगे। इस तरह करना है, यान ओवर करना है, 2 में से पास करना है, फिर यान ओवर करना है, हुक को निकालना है, यान ओवर करना है, 2 में से पास करना है। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस स्टेज आपके पास आपकी हुक पे 7 लूप्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाए हमने एक स्टिच में और फिर दोबारा 3 बनाए हैं उसके नेक्स्ट स्टिच में। इस तरह हमारे पास 7 लूप्स आ गए हैं। जब 7 लूप्स आ जाए आपने क्या करना है, आपने यान ओवर करना है और बहुत आराम से इस लूप को इन 7 के 7 में से आराम से पास कर देना। ये हो जाते हैं अगर आपने बहुत टाइटली बनाए तो। ये देखें इस तरीके से बहुत ईजीली हो गया ये। ठीक है, अब थोड़ा सा खींच दें इसको और खींचने के बाद अब आपने इसको ये 1 2 एंड 3 चेन 3 करना है। चेन 3 करने के बाद यही जिस लूप में से भी आप काम कर रहे थे सेम इसी में आपने हुक इंसर्ट करनी है, यान को पुल करके निकालना है और करना है स्लिप स्टिच, यानी कि इसको इसमें से पास कर देना है इस तरीके से और थोड़ा सा टाइट कर दें इसको आप। ठीक है, ये इस तरह से एक कप शेप बन जाएगी, इसको आपने अभी ऐसे छोड़ देना है। राइट, ये हो गया आपका। जब आपने किया स्लिप स्टिच उसके बाद फिर हम करेंगे चेन 3, 1 2 एंड 3 और हम यही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे इस नेक्स्ट स्टिच में। यान ओवर करेंगे, ये जो नेक्स्ट स्टिच है हमारे पास ये वाला, इसमें हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को पुल करके निकालेंगे, यान ओवर करेंगे और 2 में से पास करके छोड़ देंगे, यानी कि इनकम्प्लीट डबल क्रोशेस बनाएंगे हम। एक मैंने बनाया है, 2 और बनाएंगे इसी सेम स्टिच में, यान को पुल करके निकालेंगे, 2 में से पास कर देंगे, फिर यान ओवर करेंगे, यान को पुल करके निकालेंगे और 2 में से पास कर देंगे। 3 टाइम्स हमने ऐसे किया। अब आगे नेक्स्ट स्टिच की बारी। इसी तरह नेक्स्ट स्टिच में हम फिर यान ओवर करेंगे डबल क्रोशे के लिए, यान को पुल करके निकालेंगे, यान ओवर करके बस 2 में से पास करेंगे इस तरीके से। यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, 3 टाइम्स इस तरीके से। और फिर एट द एंड ऑफ दिस स्टेज हमारे पास 7 लूप्स होंगे हमारे हुक पे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
और फिर आप यान ओवर करके इस वाली यान को, जो भी आपने यान ओवर किया है, इसको आराम से इन 7 के 7 हुक्स में से पास कर देंगे इस तरीके से। थोड़ा सा टाइट करके चेन 3 कर लेंगे, 1 2 3, और फिर इसी को इस सेम जिसमें से अभी आप काम कर रहे थे हुक में से पास करके स्लिप स्टिच के ज़रिए सिक्योर कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी सेकंड पेटल बन गई है, राइट। अब आपने देखा होगा कि हमारी एक पेटल बनने में 2 स्टिच इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे एक पेटल को बनाने में हम इस्तेमाल करें 2 स्टिच, इसीलिए हमने कहा था जितने पेटल्स हैं उससे डबल स्टिच लगाएंगे। ठीक है, 5 पेटल्स है तो 10 लगाएंगे, 6 पेटल है तो 12 लगाएंगे। 5 बनाते हैं या 6 बनाते हैं, टोटली चॉइस आपके ऊपर होती है। ठीक है, अब हमने ये प्रोसेस किया है, अब इसी प्रोसेस को फिर रिपीट करेंगे, यानी कि फिर से हम चेन 3 करेंगे और फिर से हम नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेस। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में बाकी के 3 बनाएंगे। टोटल हमने 6 बनाने हैं इनकम्प्लीट डबल क्रोशेस। 6 में से 3 एक स्टिच में होंगे और 3 उसके नेक्स्ट में होंगे। ठीक है, राइट। जब 7 लूप्स आ जाए हमारे हुक पे तो हमने यान ओवर करके उन 7 में से इसको पास कर देना है इस तरीके से, और फिर चेन 3 कर देना है। ये सेम प्रोसेस है हर एक पेटल को बनाने का। और चेन 3 करने के बाद इसी सेम स्टिच में से, जिनमें अभी हमने बनाए हैं 3, उसी में से आप यान को निकाल के स्लिप स्टिच के ज़रिए ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और फिर से आप चेन 3 कर देंगे। ये मेरे पास 3 पेटल्स बन गए हैं, 2 और बनाऊंगी सेम इसी तरीके से। ठीक है, यान ओवर करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेस। इस तरीके से। ठीक है, फिर 3 बनाएंगे नेक्स्ट में, टोटल 6 बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हमने 6 बनाने हैं इनकम्प्लीट डबल क्रोशेस, 3 एक स्टिच में और 3 नेक्स्ट स्टिच में, और उसी में एंड पे हमने चेन 3 करके उसको ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। ये 7 लूप्स आ गए मेरे पास। यान ओवर करेंगे और इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और फिर करेंगे चेन 3, और फिर इसी सेम स्टिच में इसको इंसर्ट करके उसको हम ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के ज़रिए। फिर करेंगे चेन 3 और फिर बनाएंगे अपना लास्ट पेटल इन लास्ट 2 स्टिचेस के अंदर। यान ओवर करेंगे, इसमें से हुक को इंसर्ट करेंगे, 1 2, बस हर दफ़ा आपने इनकम्प्लीट बनाना, डबल क्रोशे कंप्लीट नहीं करना। यान ओवर करना है, यान को पुल करके निकालना है, 2 में से पास कर देना है। ये मेरा 3 टाइम्स हो गया। अब ये लास्ट स्टिच है मेरे पास, ये वाला। इसी तरह मैं इसमें बनाऊंगी 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेस। ठीक है, ये 7 आ गए। फिर से यान ओवर किया और इस यान को इन 7 में से पास कर दिया और फिर से किया चेन 3, 1 2 3। ठीक है, अब फिर से इसी लास्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को पुल करके निकालेंगे और फिर से हम इसको ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के ज़रिए। ये हमारी लास्ट पेटल थी, थोड़ा सा इसको टाइट करके चेन 1 कर दें। ठीक है, और फिर थोड़ा इसको लंबा करके इसको हम काट देंगे। इसको निकाल दें, इसको थोड़ा सा खींचें। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट। जिस तरह आपने इसको बनाया है इसी तरह आपने इसको होल्ड करना है, उल्टा नहीं करना। अब आपने हर एक पेटल के पीछे अपनी फिंगर को इंसर्ट करना है और पेटल को इनसाइड आउट इस तरह से टर्न करना है कि अपनी फिंगर उसके अंदर फंसा के इसको आपने खींच लेना है। इसी तरह दूसरी पेटल के अंदर भी इस तरह इसको बाहर को खींचें। हर पेटल को इस तरीके से हम इनसाइड आउट करेंगे तो ये इसकी पेटल की शेप आपके सामने प्रोमिनेंट हो जाएगी। ये देखें इस तरीके से। ठीक है, फ्लावर को उल्टा नहीं करना आपने, वो उल्टी साइड ही है। पहले आपके पास एक कप शेप बनी थी इस तरह करके, फिर आपने उंगली से इसको ऐसे करके बाहर को आउटवर्ड को पुश कर देना है तो आपके पास पेटल की शेप आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा पेटल यहाँ तक रेडी हो गया है। अब इस पार्ट के बाद आपने क्या करना है, अब आप इसको उल्टा कर लें। अब एक हमारे पास ये थ्रेड था, एक हमारे पास ये थ्रेड था। अब चाहें तो आप यार्न नीडल के जरिए इनको सिक्योर कर लें। मुझे आसान लगता है कि पहले मैं इन दोनों को आपस में नॉट बांध के तो टाइट कर देती, थोड़ा सा इस तरीके से टाइट करना है कि फ्लावर अंदर को बेंड ना हो बस। ठीक है, ये मैं 2 नॉट्स बांध के इसको टाइट कर दिए।
फ्लावर की शेप को भी चेक किया कि वो ख़राब तो नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसके थोड़े से टेल्स छोड़ के बाकी पार्ट को कट कर दूँगी। ठीक है, ये हमारा फ्लावर का पेटल्स रेडी हो गए हैं। अब बात आती है इसके सेंटर पार्ट की। ये हमने कैसे बनाना है ये मैं आपको बता रही हूँ अभी। जी, अब इसके सेंटर पार्ट को आपकी मर्ज़ी, आप जौन से मर्ज़ी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वाइट लिया, आप किसी और कलर से भी सेंटर पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने भी यही कॉम्बिनेशन लेना है, जैसे आपके पास जो यार्न अवेलेबल है आप उससे भी काम कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, वही सिंपल अपनी स्लिप नॉट लगाएंगे और फिर से वही चेन 4 करेंगे। 1 2 3 एंड 4। अब आप देखिए ध्यान से, चेन 4 हमने किया। जो हमारी लास्ट चेन थी, यार्न ओवर करें, इस लास्ट चेन में से हुक को इंसर्ट करें, यार्न को पुल करके निकाल के इसी तरह एक्सटेंड कर दें, ठीक है। यार्न ओवर करें और 2 में से पास करें, जैसे कि हमने फ्लावर में किया है इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, सेम वैसे ही हम करेंगे। एक दफ़ा हमने किया, फिर से यार्न ओवर करें, इसी जगह पे जहाँ से अभी हमने किया लास्ट स्टिच में से हुक को इंसर्ट करें, यार्न को पुल करके निकालें, यार्न ओवर करें, 2 में से पास कर दें। 2 बार हमने किया है, फिर से यार्न ओवर करें, इसी सेम लास्ट स्टिच में से हुक को इंसर्ट करें, यार्न को पुल करके निकालें, एक्सटेंड करें, यार्न ओवर करें और 2 में से पास कर दें। 3 टाइम मैंने किया है, फिर से ऐसे करें। ये हमने काम करना है 4 टाइम्स, ये मैं लास्ट टाइम कर रही हूँ। तो इसको हमने ऐसे करके इसमें से निकाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास 5 लूप्स हैं। फिर से हमने यार्न ओवर किया है, इन सारों में से इसको पास किया है और हमने चेन 1 किया है इस तरीके से, ठीक है। अपने यार्न को एक्सटेंड करके थोड़ा सा लंबा करें और इसको आपने थोड़ी टेल छोड़ देनी है और फिर इसको आपने काट देना है। इसको निकाल दें, इस चेन 1 को टाइट कर दें इस तरीके से, ठीक है। ये आपका सेंटर पार्ट रेडी हुआ है। अब अगर आपका यार्न बहुत ज़्यादा थिक है और आपका बड़ा फ्लावर बन रहा है तो ये जैसे मैंने 4 टाइम्स किया 5 टाइम भी कर सकते हैं। अगर आपकी यार्न बहुत थिन है और आप बहुत बारीक छोटा सा फ्लावर बना रहे हैं तो इसको आप 3 टाइम भी कर सकते हैं। तो फ्लावर के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी मसला नहीं है। अब ये हमारे पास बन गया है, ठीक है। अब हमने इसको इसके साथ लगाना कैसे, ये देखें, ये फ्लावर है, इसके साइड्स पे ये देखें आपको सुराख नज़र आएंगे जहाँ पे आपने काम किया हुआ है। किसी भी एक प्लेस में से आप पीछे से हुक को निकालें, ये हमने टेल्स बनाई हैं इसकी इस टेल को इसमें से खींच के पीछे ले जाएं इस तरीके से, ठीक है। अब इसी के बिल्कुल जो अपोजिट साइड पर स्टिच होगा उधर से आप अपने हुक को पीछे से निकालें और इसको इधर से भी खींच के पीछे ले जाएं। ये काम आप सुई से भी कर सकते हैं या नीडल से भी, जैसे आपको आसान लगे आप वैसे कर लें। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने यहाँ से इसके दोनों यहाँ से निकाल दिए हैं। इसको उल्टा करके मैं इधर से भी खींच लूँगी और इधर से भी खींच लूँगी। खींचने के बाद ये देखिए, ये सेंटर में इसको हाथ से ज़रा कॉम्पैक्ट कर दें, हम थोड़ा सा टाइट कर दें, तो इसकी ये शेप बनी है, ठीक है। अब आपने ये जो दोनों एंड्स पीछे खींचे हैं इसको ज़ोर से टाइट करें और इनको दोनों को आपस में नॉट से बांध दें, इस तरीके से टाइट कर दें ताकि अच्छी तरह से अंदर वो उसका जो है ना पफीनेस वो क्रिएट हो जाएगी। 2 गिरे बांध देंगे तो ये अच्छा सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बांध दिया है। अब ये देखें, इसको हाथ से इसकी शेप को थोड़ा सा रिफॉर्म कर लें, बेहतर हो जाएगा। ये इस तरीके से रेडी हो गया है। जो पीछे टेल्स बची हैं, अब ये देखिए, एक हमने ये काटा था, ये हमारे पास है। अब इस वाले को भी काट लेंगे, ठीक है। मैं इसको अभी नहीं काट सकती, मैंने इसको कहीं लगाना है, तो उसके लगाने के लिए मैंने इसको एक्चुअली लगाना है बास्केट के ऊपर, तो मैं इसी एंड्स को उस बास्केट के अंदर घुसा के पीछे से सी दूँगी, तो इसलिए मैं इसको भी काट नहीं पा रही। आपने जब इसको अगर ग्लू से लगाना है ना, तो आपने इसको यहाँ पे लाके इसको यहाँ बारीक से काट देना है। इतना छोटा काटना है कि ये देखिए, ये एंड से बिल्कुल बंद हो जाएगा। इतने छोटे बस एंड रहने चाहिए। इस प्लेस पे आप ग्लू लगाएंगे, हॉट ग्लू लगाने जौन सी लगानी है, और जहाँ पे भी इसको आपने चिपकाना है वहाँ पे चिपका सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पफ स्टिच फ्लावर कैसे बनता है। आपने जितने फ्लावर्स बनाने हैं, जिस भी प्रोजेक्ट पे लगाना है, उस हिसाब से उतने नंबर ऑफ़ फ्लावर्स आप बना सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।